Hello बच्चों, let's read this question. When N2 goes to N2 plus, the NN bond distance becomes dash, and when O2 goes to O2 plus, the OO bond distance becomes dash. So it's a kind of fill in the blank statement question. For that, please note the key concept of this question. This says that the bond length of a molecule is inversely proportional to its bond order. नाउ बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हमें नाइट्रोजन का बाउंड नाइट्रोजन और N2 प्लस, जब N2 से N2 प्लस बनता है तो बॉन्ड डिस्टेंस के साथ क्या होता है, इसको कंपेयर करने के लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें दोनों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। सो जब N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो दिस इज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, देन कम्स पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2 पाई वाई, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं। देन कम सिग्मा 2p z, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स। सो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि सिंपल सिग्मा वाले ऑर्बिटल्स में इंसर्ट हैं, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन्स इंसर्टेड इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। और ऐसे की संख्या कितनी है? 2, 4, 6 और 8 और ये 10। सो दिस विल बी द 10 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। जो भी इलेक्ट्रॉन्स स्टार वाली मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में वो होते हैं एंटी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। सो दिस इज 2 और यहाँ से 2 4। सो इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर आ रही है 6/2, दिस इज 3। अब हमें N2 की बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करनी है N2 प्लस की। तो N2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें इसके भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब आयंस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है मॉलिकुलर ऑर्बिटल की, वो रिजेंबल करती है अपने सेंट्रल एटम या फिर न्यूट्रल एटम से। और इसके लिए न्यूट्रल एटम क्या थी? N2। तो इसकी कन्फिग्रेशन भी उसी की तरह होगी। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। इन दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते थे न्यूट्रल एटम, लेकिन आयन आने की वजह से एक चार्ज घट जाएगा, हेंस 13 इलेक्ट्रॉन्स। अब तक हमने 12 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर दिए। अब हमें एक और इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करना है, दिस विल गो इन सिग्मा 2pz1। सो अब जब हम बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दिस विल बी 9 माइनस 4, यहाँ से 5/2। तो इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर आई 2.5, यानी कि N2 से N2 स्टार बनने के दरमियान इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2.5 हो गई। क्लियरली इसमें बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है और बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हेंस बॉन्ड लेंथ will increase. Now let's take the case of oxygen and O2. O2 plus ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। और बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। सो दिस विल बी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। देन इसमें सिग्मा 2pz आगे आ जाता है एज कंपेयर टू पाई 2px एंड पाई 2py। पाई 2py, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन से एकोमोडेट हो गए। और फिर 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। अभी तक हमने 14 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर दिए। सिंस इन दोनों की एनर्जी बराबर है तो इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ से हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, दिस विल बी हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इंसर्ट। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर आ रही है 4/2, दिस इज इक्वल टू 2। सिमिलरली जब हम O2 प्लस केटायन की बात करेंगे तो इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि न्यूट्रल में 16 होते हैं। तो 16 माइनस 1, दिस विल बी 15। अब हमें इसका भी कन्फिग्रेशन लिखना होगा सिमिलर टू
न्यूट्रल एटम सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन सिग्मा 2pz में दो, देन पाई 2px ऑर्बिटल जो कि इक्वल होता है एनर्जी में पाई 2py के, इसमें भी दो दो, देन पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। यहाँ पर सिर्फ अब यहाँ तक हमने 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दी, अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके पास जाएगा, तो यहाँ से जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी दिस 10 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 5/2, हेंस 2.5। क्लियरली ऑक्सीजन का O2 से O2 प्लस में कन्वर्ट होने पर बॉन्ड ऑर्डर 2 से 2.5 हो रहा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग, यानी कि OO बॉन्ड लेंथ दिस मस्ट डिक्रीज। तो अब हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में, इन ब्लैंक्स में वर्ड इंसर्ट कर सकते हैं डेट एन बॉन्ड डिस्टेंस, एन बॉन्ड डिस्टेंस इस फर्स्ट वाले ब्लैंक में विल इंक्रीज, जबकि सेकंड वाले ब्लैंक में दिस विल डिक्रीज। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स, थैंक यू।